नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के विषय पे हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पे, जो कि मतलब उम्र का जैसे जैसे पड़ाव बढ़ता जा रहा है, मतलब 40 के बाद ये समस्याएं अमूमन शुरू हो जाती हैं लोगों के अंदर। तो हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करेंगे, प्रोस्टेट की बात करेंगे, जो कि हमारे उम्र के साथ बढ़ते हुए उम्र के साथ ही ये समस्या आए दिन मतलब वो बढ़ती जाती हैं। तो इससे निजात पाने के लिए हम लोग तमाम पैथी का उपयोग करते हैं, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, मेडिकल का तमाम प्रकार का मतलब हम दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, जो कि उसका निदान नहीं है। आप लोग अगर योगा के माध्यम से इसको आप क्योर करना चाहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा योगासन आज मतलब हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, जो कि इसके लिए रामबाण योगासन है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अन्यथा 2 मिनट 4 मिनट देखने के बाद आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से जैसे जिनको पेशाब में दिक्कत हो रही है, रुक रुक के पेशाब आ रही है, और पेशाब में जलन हो रही है, सूजन है ग्लैंड में, तो उन्हीं सब विषय पे बात करेंगे कि इसको कैसे निजात किया जाए। ये सब तरीके हमारे बैठने उठने और खान पान के तरीक़ों से ये सब दिक्कतें हमारे पास क्रिएट होती हैं हमारे अंदर, जिसका कि हम लोग समय रहते ध्यान नहीं देते हैं, जो कि ये समस्या आगे आने वाले समय में बढ़ती जाती हैं। तो उसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले आसन की बात हम कर लेंगे कि किस आसन में कैसे क्या करें कि जिससे हमारे अपान वायु क्षेत्र को, जो अपान वायु हमारा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है, इसको एक्टिवेट करें और अपने सारे तंत्र को, ये पेल्विक फ्लोर और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको सुरक्षित कैसे करें, तो उसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आसन हमारा है वज्रासन। वज्र के समान आसन, ये इंद्र जी का जो वज्र है उसी पे ये योग का हमारा ऋषि मुनियों को सनातन धर्म पद्धति में जो हम लोगों को मिला है, उनके द्वारा वरदान के स्वरूप में हम लोग इसका पालन अधिक से अधिक करें। मतलब ये जैसे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो और आसन बहुत सारे ऐसे आसन नहीं कर सकते कि जो मतलब उनके लिए हितकर हो, तो जो नॉर्मल आसन है, जो इफेक्टिव आसन है, उसी आसन की बात करेंगे जिससे वो आसानी से कर सकें और अपने को सुरक्षित रख सकें। तो सबसे पहले स्पाइन को सीधी करके वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। स्पाइन सीधी करके आंख बंद करके हम अपनी नाभि क्षेत्र को कांटेक्ट करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेते छोड़ते रहेंगे, जिससे ये मन में रहे कि हमारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड और तमाम प्रकार की ये जो हाजमा संबंधित दिक्कतें हैं वो सब सही रहें। तो ऐसा मन में विचार करना है और सीधी मुद्रा में 2 मिनट 5 मिनट इस तरह से बने रहेंगे। और ख़ास करके भोजन के बाद इस आसन को आप सब अवश्य करें, जिससे आप लोगों को बहुत सारे फायदे होंगे। तो ये वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे 2 से 5 मिनट। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण आसन पे हम आएंगे, बद्ध कोण आसन। इस तरह से बद्ध कोण आसन में पैरों को इस तरह से कर लेंगे और पंजों को दोनों मिला के हाथों को इस तरह से हम इसको बैंड कर देंगे, और जिनसे जो हो सके इस तरह से। इसको बटरफ्लाई आसन भी बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये बद्ध कोण आसन है। तो इसका ये हिलाने का मतलब ज़्यादा हिलाना नहीं है, हिलाने में एक मतलब ये दूसरी भावना है कि ये हिलाया जाता है, ऐसे ऐसे हिलाया नहीं जाता, इसको कांटेक्ट किया जाता है। स्पाइन सीधी करके सीने में उभार ला के हाथों को मजबूती दे के बढ़िया से, और ये हमारे अपने गांठों को इस तरह से ज़मीन की तरफ ग्रेविटी इसका देंगे, उस पर जोर देंगे, जिससे हमारे पेल्विक फ्लोर और थायराइड ग्रंथि को स्ट्रेच करने में काफ़ी मदद मिलती है।
तो इस तरह से आप लोग इसको स्ट्रेच कराएं, इसको हिलाने के चक्कर में न रहें। ये एक भ्रम और अपवाद है कि इसको जितना आप ज़मीन की तरफ अपनी गांठों को कांटेक्ट करेंगे उतना ही पेल्विक फ्लोर हमारा एक्टिव होगा। और इससे यही नहीं, प्रोस्टेट तो ये तो है ही है प्रोस्टेट के लिए, और ये सेक्स संबंधित तमाम सारी दिक्कतों को ये सॉल्व हो जाता है इससे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह तमाम सारी इत्यादि इत्यादि जितनी भी दिक्कतें हैं गर्भाशय से संबंधित महिलाओं में या पुरुषों में, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेक्स की सारी समस्या इससे निजात पाई जा सकती है। इसको आप सब 5 मिनट तक ज़रूर करें, 3 मिनट 5 मिनट इसको ज़रूर कांटेक्ट करें। इसको कांटेक्ट करने का मतलब कि हम हाथों के पकड़ बनाए रहेंगे जिससे कि हमारा ये पैर इधर उधर न हो मूवमेंट में, और ये अपनी दोनों गांठों को, इसको और इसको ज़मीन की तरफ इसको प्रेशर देना है। इसीलिए हाथ से इसकी पकड़ मजबूत की जाती है। और स्पाइन पूरी सीधी करके इस तरह से इसको ज़मीन की तरफ हम कांटेक्ट करेंगे। जितना भी आप इसको कांटेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा ये रिजल्ट देगा आपको। और बीच बीच में आप थोड़ा सा हिलाने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा स्थिति जो पैरों की है वो मतलब सही हो जाए। तो बहुत हल्का इसको प्रेस करना है हिला के। बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे बता दिए, ऐसे ऐसे करने से कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। इसको जितना आप कांटेक्ट करेंगे, इस तरह से दबाव देंगे, उतना ही फायदा हमारे पेल्विक फ्लोर अपान वायु पे होगा। इस तरह से आप इसको कांटेक्ट करेंगे 2 से 3 मिनट 4 मिनट, जिससे जो हो सके वो इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर आराम से सुखासन में आ जाएंगे और अपने पैरों को इस तरह से करेंगे। फिर दूसरे पैर को इस तरह से इसको मूवमेंट देंगे। तो ये हो गया 2 आसन। और हम एक आसन की बात और करेंगे, बहुत ही इफेक्टिव आसन है गोमुख आसन। इस पे जो पैर हम नीचे रख के बैठेंगे उसके विपरीत दूसरा पैर इस तरह से हम करेंगे इस पोजीशन में, और स्पाइन पूरी सीधी रहेगी हमारी। जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वो हाथ हमारा पीछे जाएगा, और ये वाला हाथ ही सर आके ये कक्कन फंसा लेंगे इस तरह से, और अपने नाभि को कांटेक्ट करेंगे। इससे कई फायदे हैं। हार्ट और लंग्स के लिए भी ये रामबाण आसन है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। जिनको हुआ है वो भी करें, जिनको ना हुआ है वो भी इस आसन को करते रहेंगे जितने आसन बता रहे हैं हम। तो उनको, जिनको नहीं हुआ है, उनको ज़िंदगी में कभी ये सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 2 मिनट बने रहेंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट एक आसन में। फिर उसके बाद आराम से, और जो कर पाएँ इसमें कपालभाति क्रिया भी कर सकते हैं। इस तरह से फिर उसके बाद आराम से आ जाएंगे। फिर इधर दूसरे पैर को इस तरह से आराम से, फिर उसके बाद स्पाइन सीधी करके, अब ये पैर हमारा ऊपर है तो ये हाथ हमारा पीछे जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक तरफ दिक्कत होगी, लेकिन उसको आप धीरे धीरे करेंगे, सही हो जाएगा। इधर भी आप कर सकते हैं कपालभाति। एक से 1.5 मिनट, जिनसे जितना हो सके, मतलब हमारे कहने पर ना जाइए आप, जिनसे जितना हो सके उतना ही करिएगा आप लोग।
ज़बरदस्ती कोई आसन में ना बने रहिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रक्रिया आप लोग निरंतर करिएगा और अपने को स्वस्थ रखिएगा। तो ये तो जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए, बाकी युवा वर्ग के लिए भी है, ये कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, महिला हो या पुरुष हो, सारे लोग कर सकते हैं। और फिर एक ज़बरदस्त आसन हम और बता दे रहे हैं, सेतुबंद सर्वांगासन। सीधा लेट जाएंगे, पैरों में हिप बराबर गैप देंगे और 4 अंगुल का फासला पैर से हिप के बीच में, हाथ सीधा कांटेक्ट करके और इस तरह से बने रहेंगे। लंबी लंबी सांसें, पेट फुला फुला के। ये सर्वांग श्रेणी का आसन है। आपको मूलाधार से लेके ये सहस्त्रार चक्र तक आपके सारे अंगों को मसाज देगा। और जिनसे थोड़ा दिक्कत हो रही हो तो इस तरह से हाथों का गैप लगा लेंगे, ब्लॉक, हाथों का सपोर्ट दे देंगे और कम से कम 2 मिनट 3 मिनट इस आसन का अभ्यास रोज डेली करें। पैरों को फैलाना नहीं है, पैरों को एकदम कांटेक्ट सीधे रखना है। उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे। फिर वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, हाथों को इस तरह से फैला के, और पहले जैसे आपने ये किया सेतुबंद आसन, उसके बाद इसका काउंटर आसन कर लेंगे, अपानासन। इस आसन से हमारे पेट में जो भी वायु, दूषित वायु रहती है वो पास हो जाती है। तो इसका भी अभ्यास आप लोग 1 से 2 मिनट करेंगे, आराम से, सहजता से, कोई जल्दबाजी नहीं। योग का मतलब है जोड़ना। तो हम सांसों को अपने शरीर के तार से जोड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ का योग का हम करते हैं उसी हिसाब से सारे अंगों को सांसों के जरिए उसमें ऑक्सीजन पहुँचता है और वो एक्टिव होते हैं। इस बात का ख्याल हमेशा रखिएगा आप लोग कि जल्दबाजी में कोई योग ना करिएगा, सहजता से, आसानी से इसको करिएगा। उसके बाद वशिष्ठ प्राणायाम। शरीर को पूरा एकदम ढीला छोड़ देना है, मन को केंद्रित करके पेट फुला फुला के सांस लेंगे। इस तरह से वशिष्ठ प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमारे पूरे शरीर को हीलिंग पावर देता है और सारे अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जो कि जब हम अपने दिमाग को कांटेक्ट करके स्थिर हो जाते हैं, शून्यता की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर हमारी सांसों के जरिए जो हमारी प्राणवायु है, प्राण ऊर्जा है, वो सारे शरीर के कोने कोने में जाके ऑक्सीजन की सप्लाई देती है, ब्लड की सप्लाई होती है, अच्छी सप्लाई। और जो निगेटिव तमाम प्रकार के टॉक्सिन और ये हैं उन पे असर पड़ता है। निगेटिव सेल जो हमारे हैं वो निष्क्रिय होते हैं, नए सेल बनते हैं। तो इस तरह के आप सब प्राणायाम में ज़रूर इसको लाएं और रोज डेली का प्राणायाम आप लोग करिए। क्योंकि जब आप ये सब किए रहोगे तो आपके शरीर की आंतरिक शक्तियाँ हमारी ऊर्जावान रहेंगी, हमको कोई बाहरी रोग छू नहीं पाएगा। तो इस बातों का आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहले बताए वज्रासन, उसको आप लोग नियमतः कर लीजिए कि खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन में बैठना है। और सोने से पहले ये चाहे ये वशिष्ठ प्राणायाम कर लेंगे, चाहे शवासन कर लेंगे।
और हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो इस तरह की हैं, आप लोग उस पर जाके देख लीजिएगा। शवासन और ये सब योग निद्रा तमाम सब बेहतर तरीके से बताया गया है, तो आप लोग उसका भी पालन करिएगा। और देखिए, जब हम योग ऐसी चीज़ है कि जो हम करेंगे तो अपने शरीर को लंबे समय तक वरदानी शक्तियाँ दे पाएंगे। अन्यथा खाने पीने का एनवायरनमेंट आजकल इतना दूषित हो गया है कि हमको राह चलते मतलब बीमारियां मिलती जा रही हैं जिसका कोई निदान नहीं है। वो तमाम प्रकार की बीमारियां, विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर में जा रहे हैं वो तब बीमारियों का न्योता दे रहे हैं, बीमारियां बना रहे हैं तमाम प्रकार की। तो जब आप योग पे टाइम देंगे तो योग आपके जीवन पे टाइम देगा, लंबा करने के लिए टाइम देगा, वो आपका जीवन लंबा करेगा। तो इन सब बातों का बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। और आप लोग कितने भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हो, कि कैसा भी काम हो, लेकिन अगर जैसे दिन में टाइम नहीं मिल रहा है आप लोगों को, तो रात में शवासन और मतलब ये वशिष्ठ प्राणायाम इसको आप ज़रूर करिए। वज्रासन बैठिए भोजन करने के बाद, तो इतना टाइम तो रात में मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो इसका आप लोग बहुत अच्छे से पालन करिएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से आसन तो बहुत हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। जो आप लोगों का लिए उचित आसन है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप लोग इसका ख्याल रखेंगे और इसको लगातार करिएगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन कर लिए बस हो गया, इसकी आदत बना लीजिए। ये आपको ये नहीं कि आपको प्रोस्टेट की समस्या है तभी ये आप आसन कर रहे हैं, इसको निरंतर करिए। निरंतर करने से आपके जो अपान वायु का सिस्टम है वो सब ठीक रहेगा। और जो मूलाधार का सिस्टम होता है अपान वायु का, वो हम दूषित रखते हैं। जैसे मोशन में बैठने का तरीका नहीं मालूम होता, मोशन में हमेशा कागासन में बैठिए। कागासन मतलब इस तरह से जाइए और पूरी स्पाइन सीधी करके आप इस तरह से हाथों को कांटेक्ट करके और आराम से स्पाइन सीधी करेंगे, मोशन आपको बढ़िया आ जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। इस तरह का अभ्यास आप लोग रूटीन में ला लीजिए और हमेशा इसका पालन करिए। तो जब मूलाधार अपान वायु सिस्टम में हमारे कोई दूषित सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारे जो भी आंतरिक हमारे कल्पुर्जे हैं वो सब स्वस्थ रहेंगे। उसमें ऊर्जा का संचार होगा, नई ऊर्जा का, तो उसमें कोई विकृतियां या दोष नहीं आ पाएगा। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। जो कि ये सब खाने पीने बैठने उठने के तरीके से ही हमको सारी बीमारियां मिलती हैं, जिसका हम निदान करने में बहुत सालों लग जाता है। तो आप लोग हमेशा इन सब उपायों का पालन करिए, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने जीवन को अच्छे से सुंदर और स्वस्थ बनाएं। तो आज की वीडियो हम यहीं विराम देंगे और आने वाली वीडियो में हम आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो फिर से लाएंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।